हमद बारी ताला के लिए अपने बहुत ही ख़ास मेहमान जो कि हमारी इस टीम का हिस्सा हैं, उनको दावत दूंगा कि वो आए और हमद बारी ताला पेश करें। आपकी भरपूर तालीम में असगर पहलवान रहमानी साहब जो कि इंटरनेशनल कंपेयर भी हैं, वो तशरीफ लाएं और हमद पेश करें। शुक्रिया। शुरू करा तेरा ही नाम लेके, तेरी हमदो सना बयान मौला, एक लफ्ज अदा नहीं कर सकती तेरे हुक्म बगैर ज़बान मौला। बेशुमार मखलूक के नहीं अंत कोई, हर एक दा तू रिज़्क रसान मौला। असगर आजिज़ ते एक मस्कीन बंदा, तेरी ज़ात रब रहमान मौला। सोने रब दे नाम दे नाल अज दे इस प्रोग्राम नूं शुरू करने हैं जी। ए ज़मीं आसमान समंदर हर शय मौला तेरी है। ज़मीं आसमान समंदर हर शय मौला तेरी है। पत्थर दे विच कीड़े पाले उच्ची ज़ात तेरी है। पत्थर दे विच कीड़े पाले उच्ची ज़ात तेरी है। तालब तेरे करम दे मौला सूरज चन्न तारे। तालब तेरे करम दे मौला सूरज चन्न तारे। जिस दा राखा तू है मौला केड़ा ओनू मारे। जिस दा राखा तू है मौला केड़ा ओनू मारे। तू खालक ते मालक साइया, तू खालक ते मालक साइया, बाकी हेरा फेरी है। ए ज़मीं आसमान समंदर हर शय मौला तेरी है। सबना दा तू पालन हारा, तू इस्तार गफारे। सबना दा तू पालन हारा, तू इस्तार गफारे। हर शय दे विच रंगत तेरी गुलशन दी महकारे। हर शय दे विच रंगत तेरी गुलशन दी महकारे। तेरी हुक्म अदूली करा मैं, तेरी हुक्म अदूली करा मैं, ए ना हिम्मत मेरी है। ए ज़मीं आसमान समंदर हर शय मौला तेरी है। रब्बा तेरी कुदरत वाला मैं की बयान सुनावा। रब्बा तेरी कुदरत वाला मैं की बयान सुनावा। असगर कहंदा शान नबी तो हो कुर्बान मैं जावा। असगर कहंदा शान नबी तो हो कुर्बान मैं जावा। कंडे नू ला दे मौला, कंडे नू ला दे मौला, रुड़दी जांदी बेड़ी ए ज़मीं आसमान समंदर हर शय मौला तेरी है। पत्थर दे विच कीड़े पाले उच्ची ज़ात तेरी है। ए ज़मीं आसमान समंदर हर शय मौला तेरी है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे असगर पहलवान साहब जो कि हमदे बारी ताला बयान कर रहे थे। प्रोग्राम की तरतीब को आगे बढ़ाते हुए हमारे दरमियान एक बहुत ही छोटी सी नन्ही सी कली मौजूद है, छोटी सी बेटी मौजूद है जो मिली नगमा पढ़ना चाहती हैं और आपकी तालियों के शोर में मैं दावत दूंगा खिज़रा अरशद खिलजी को कि वो इधर आए और मिली नगमा पेश करें। बना रहे हैं
सबसे पहले तो मैं PHA गुजरांवाला का तहे दिल से मशकूर हूँ कि PHA गुजरांवाला ने गुजरांवाला एशिया का सबसे गंदा शहर माना जाता था, पर PHA गुजरांवाला की मेहनत से आज गुजरांवाला दुनिया में साफ सुथरा शहर माना जाता है। और इसमें PHA गुजरांवाला के चेयरमैन DG PHA, डायरेक्टर और तमाम स्टाफ उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी मेहनत की वजह से आज आपको पार्कें साफ सुथरी नजर आती हैं, इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम फराहम करते हैं और ग्रीन बेल्ट। और सबसे बड़ी चीज, आपको जो ग्रीन बेल्ट पे लास्ट ईयर 1 मिनट में 52,000 पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड पेश किया, और वो भी गुजरांवाला के नाम। इस पे भरपूर तालियां और PHA गुजरांवाला का तहे दिल से शुक्रगुजार है। और इसके साथ साथ हमारे दरमियान वो शख्सियत मौजूद हैं जिनकी वजह से ये सारे टारगेट हमने अचीव किए। तो मैं चाहूंगा आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूं चेयरमैन PHA ऐसे हमीद साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में चेयरमैन PHA ऐसे हमीद साहब। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले गुजरांवाला के शहरियों को, मौजूद ख़वातीन हज़रात को, बच्चों को, नौजवानों को और तमाम शहर से तशरीफ लाने वाले दोस्तों को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़ी कसीर तादाद में यहाँ तशरीफ लाए और जो इवेंट शहरियों की तफरीह के लिए हमने मुकर्रर किया उसमें ये नुमाइश थी फूलों की, उसके साथ साथ कवाली का प्रोग्राम था कल, आज मुशायरे का प्रोग्राम है और उसके साथ फिर एक रोज का और बढ़ा रहे हैं इसको ताकि बच्चे और ख़वातीन और हज़रात इस पार्क में जिंदगी को एंजॉय कर सकें कि तफरीह के बगैर इंसान की जिंदगी फीकी और सूखी है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि 2018 में हमने चार्ज लिया था PHA का। शहर की हालत जो उस वक्त थी उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं, पार्क बर्बाद थे, ग्रीन बेल्ट तबाह हो चुकी थी और शहर की गंदगी की सूरत बदतरीन थी, गंदगी के पहाड़ थे। तो हमने 3.5 साल में रात दिन मिलकर कोशिश करके इस शहर को ग्रीन और साफ सुथरा बनाया, इसलिए कि जिंदा कौमें अपने शहरों को खूबसूरत ग्रीन रखती है और पाकिस्तान एक जिंदा कौम जिसने दुनिया के साथ मिलके अपना मुकाम बनाया और मुकाम बनाने में हर शहरी का अपना रोल है। अगर शहरी तामन ना करें तो फिर ग्रीन पाकिस्तान का सफर पूरा नहीं हो सकता। जो इमरान खान ने इस कौम को, इस मुल्क को दिया, पहली दफा 70 साल की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस मुल्क की हवा को, इस मुल्क की फजा को, इस मुल्क के मैदानों को, खेतों को, शहरों को सरसब्ज़ बनाने के लिए जिस तौर पे KPK में 2013 में बिलियन ट्री का मंसूबा शुरू किया और KP को सरसब्ज़ किया, इसी तौर पे अब पूरे पाकिस्तान में ये ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम 10 बिलियन ट्रीज जो है वो इंशाल्लाह लगेंगे इन सालों में। तो ये मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मती है। आज मौसमी तगैया इस हद तक बढ़ चुका है
और हीट वेव दिन दिन बढ़ती जा रही है कि 1 सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर जो जमीन का है वो बढ़ चुका है और आने वाले सालों में ये बढ़ता जाएगा। और जब ये बढ़ता जाएगा तो फिर जमीन के इंसानों पर, जमीन पर बसने वाले इंसानों के लिए मुश्किलात होंगी। तो उनका हल सिर्फ यही था कि बिलियन ट्री के मंसूबे बनाए जाते, वो लगते, उससे बारिशें होती, उससे सब्ज़-ओ-शादाब फल फूल निकलते और खुराक निकलती और उससे हमारा जो माहौल है वो बेहतर होता। तो अब गुजरांवाला का माहौल बेहतर बन चुका है। इसके लिए मैं, हमारे पास डीजी अपना सज्जाद साकिब साहब हैं, हमारे डायरेक्टर अमानुल्लाह साहब हैं और हमारे जुत्ता साहब हैं। उनकी मेहनत से हमने ये पीछे बहुत सारा काम किया। अभी 25 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो स्पॉन्सरशिप में बेशुमार शहर में मंसूबे बन रहे हैं। जितने चौक हैं खुदा के वो खूबसूरत बनाए जा रहे हैं, आबशारें चालू कर दी गई हैं। इसके अलावा क्लॉक टावर बना दिए गए हैं। इसके अलावा ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पे लैंडस्केपिंग का काम हो रहा है। तो बेशुमार चीज़ें जो हो रही हैं, तो इस सब के लिए सिर्फ आपसे एक दरख्वास्त है कि आपने शहर को मेंटेन करना है, शहर को साफ सुथरा रखना है। जब पार्कों में जाना है, जब ग्रीन बेल्ट पे जाना है, तो उसकी निगहदाश्त करनी है। इंशाल्लाह आज हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, 52,000 पौधे लगा के 40 सेकंड में। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह दुनिया में गुजरांवाला का नाम और पाकिस्तान का नाम मजीद बुलंद करेंगे। आपकी मदद, तावन और आपकी खुलूस के साथ अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। 2016 ये थे चेयरमैन PHA हमीद साहब, जिनकी मेहनत से और जिनकी लगन से और जिनके इंटरेस्ट की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया। किस किस रंग को आंखों में उतारूं, फूलों की महफिल आज खूब सजी है। तकरीब की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए PHA गुजरांवाला के बहुत ही हर दिल अजीज शख्सियत, बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी, जिन्होंने PHA के स्टाफ को, PHA के लोगों को मुलाजिम नहीं समझा, अपने बच्चों की तरह समझा और बच्चों की तरह ट्रीट किया। और PHA के स्टाफ में, उनके दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं आपकी भरपूर तालियों में DG PHA सज्जाद साकिब साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आए। और उससे पहले मैं उनकी नजर एक शेयर करना चाहूंगा। तुम जो नजरों से मेरे दिल को निहाल करते हो, कमाल करते हो साहिब, कमाल करते हो। आपकी भरपूर तालियों में DG PHA सज्जाद साकिब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। और पंडाल में माशाल्लाह ख़वातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है और ये एक हमारे लिए अच्छी खुशाइंद बात है कि वो भी ये हमारा जो जश्न बारह के प्रोग्रामात हैं उनको एंटरटेन, उनके लिए भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आपके सामने बताया गया कि जो PHA है वो बहुत सारे काम कर रही है। अभी हमारे चेयरमैन साहब ने भी आपके सामने PHA का बताया। तो मैं आपसे चंद चीज़ें बस मुख्तरन शेयर करना चाहता हूँ कि ये गुजरांवाला जो है ये आपका शहर है और इस शहर की खूबसूरती, इस शहर की तरक्की ये आपके लिए भी बाइस इत्मीनान है और आपके लिए खुशी का बायस है। ख़ास तौर पे हमारी जो नई जनरेशन है, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, उनको हम एक अच्छा माहौल देंगे,
एक खूबसूरत शहर देंगे, एक साफ सुथरा इन्वायरमेंट देंगे, तो वो बच्चों के लिए आपका अजीम तोहफा होगा। मैं आपसे चंद मिसालें शेयर करना चाहता हूँ और ख़ास तौर पे जो हमारी नौजवान नस्ल है उनसे मैं 2-3 बातें करूँगा इस मौके पे कि हम यहाँ एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ साथ ये अच्छा मौका है कि हम चंद चीज़ें जो हैं वो हमारे जो मैसेज हैं, पैगामात हैं, वो भी अगर हम अपने जहनों में रखें और वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, तो मैं समझूंगा कि हमारा ये प्रोग्राम जो है ये बहुत कामयाब है और इसकी आउटकम जो है वो बहुत अच्छी है। नौजवानों से मैं ये गुजारिश करता हूँ, ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए आज सारी दुनिया जो है वो अब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पे चल रही है। सारी दुनिया में वो कौमें तरक्की याफ्ता हैं जो तालीम में आगे हैं। आप मुझे कोई एक मुल्क बताएं जो तालीम में पीछे और तरक्की कर रहा हो, कोई एक मुल्क बताएगा मुझे? दुनिया में कोई ऐसा जाहिल मुल्क नहीं है जो तरक्की कर रहा हो। जितने मुल्क तरक्की कर रहे हैं वो सारे मुल्क जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो सारे मुल्क पढ़ रहे हैं, तरक्की याफ्ता हैं। इसलिए तरक्की याफ्ता हैं कि उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, उनमें दिन रात रिसर्च होती है और वो इस तरह से वो लोग कामयाब हैं। वो सारे लोग पढ़े लिखे हैं। दुनिया में जितने भी आप तरक्की याफ्ता मुल्क देखेंगे आपको उनके शहर साफ नजर आएंगे। आप जो किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क का नाम लें, जापान की बात करें, अमेरिका की बात करें, हम उनके सियासी हालात की बात नहीं करते, लेकिन आप क्या मुझसे एग्री करते हैं कि वो हमारे से ज्यादा साफ सुथरे हैं, उनमें सफाई ज्यादा है। आप जापान में चले जाएं तो आपको एक जरा एक तिनका तक नहीं मिलेगा कि वो गिरा हो। तो ये जो तरक्की का सफर है और ये जो सफाई का आलम है, हम भी वो हासिल कर सकते हैं अगर हम आज से ये अहद कर लें कि हम जो कूड़ा करकट है वो डस्टबिन में फेंकेंगे। जो मेरे साथ ये अहद करते हैं कि कूड़ा करकट डस्टबिन में फेंकेंगे, वो जरा काइंडली अपना हाथ खड़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो ये अज़म करते हैं कि कूड़ा करकट जो है वो बाहर फेंकेंगे, तो वो भी हाथ खड़ा करें। कोई भी नहीं करेगा, लेकिन मैं आपसे ये इसको लतीफ़ा ना समझे, मैं कोई फॉर्मल तकरीर भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता था कि आज मुझे मौका मिला तो आप चंद बातें जो है वो मैं सिर्फ आपसे गोशगुजार करूं। अभी एक बस के अंदर मैंने देखा, उन्होंने लिखा हुआ था हमारा जो सिविक सेंस है उसका क्या हाल है। वो अर्बन बस के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था सफाई का खास ख्याल रखें, कूड़ा करकट बस से बाहर फेंकें। तो ये जो सफाई का खास ख्याल नहीं है, ये तो आप गंदगी फैला रहे हैं। तो हमारे नौजवान जो है, आपको पता है कि इंग्लैंड में अगर एक बच्चा जो स्कूल में जाता है और वो डस्टबिन में कूड़ा और रैपर या कोई बिस्किट खाता है या जूस पीता है और उसका रैपर वो डस्टबिन में नहीं फेंकता, तो उसको फाइन है, उसको 5 पाउंड जो वो उसको फाइन होता है, जो हमारा तकरीबन 1000 रुपये बनता है। लेकिन इससे भी बढ़ के उनके अंदर जो एक बच्चों को इब्तदा में देखते हैं, वो घरों में देखते हैं, अपनी माओ को देखते हैं, बाप को देखते हैं, तो वो वही से सीखते हैं। वो एक जैपनीज जो कहते हैं कि अगर आपने एक नौजवान को, एक मर्द को पढ़ाया है, एक मर्द को तालीम दी है, तो आपने एक मर्द को पढ़ाया है। लेकिन अगर आपने खातून को पढ़ाया है, एक औरत को तालीम दी है, एक बच्ची को तालीम दी है, तो आपने एक नस्ल को तालीम दी है। ये फर्क है कि हमारे जो खवातीन हैं उनका किरदार और उनका रोल कितना अहम है। और बच्चे जो है ना, आप जरा गौर करें, खासतौर पे जो हमारी माएँ मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर हम भी साफ सुथरे हों तो ये हो ही नहीं सकता कि बच्चे गंद डालें। अगर हम रैपर बाजार में ना फेंकते हों, रैपर जेब में रख के या शॉपर में रख के उसे घर ला के हम वहाँ पे फेंकेंगे, किसी एक जगह डस्टबिन में फेंकेंगे, तो वो बच्चा भी उसको देखेगा। और बच्चा वो देख करता है जो वो देखता है। अगर आप बच्चे को जितनी भी तलकीन करेंगे तो वो कभी भी उस पर अमल नहीं करेगा, उस पर कभी भी असर नहीं होगा। वो तभी उस पर असर होगा जब वो आपको देखेगा। बच्चे जो देखते हैं वो उस माहौल को अपना लेते हैं। मैं अगर आपसे शेयर करूं कि जो जापान में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे किसी स्कूल में हम एक स्कूल का उन्होंने हमें विजिट कराया,
तो आप में से कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर के लिए ये बात हैरानी का बायस होगी कि उस स्कूल में कोई स्वीपर नहीं था, कोई सफाई करने वाला नहीं था, और हत्ता के जो कमोड साफ करने वाला भी कोई नहीं था। उस स्कूल के जो बच्चे थे वो अपने क्लासरूम को भी साफ करते हैं, अपने कोर्ट यार्ड को भी साफ करते हैं, अपने वॉशरूम्स को भी वो साफ करते हैं। तो ये जो उनको ओरिएंटेशन है, जो इस तरह से बच्चों की तालीम होती है। मुझे याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम भी सफाई करते थे। आप में से जो मेरी उम्र के लोग हैं शायद उन्हें ये तजर्बा हो। हमारे एक मास्टर होते थे, मास्टर मूसा खान, तो वो बड़े पठान थे और उनका बड़ा डर था। तो उन्होंने जब बाजार में आना तो किसी ने देख लेना कि वो मास्टर मूसा आ रहा है, तो उसने स्कूल में भागे भागे आना, उसने कहना मुंडे वो मास्टर मूसा आ गया जी। तो सारे बच्चे चुप कर जाते और वो स्कूल की सफाई शुरू कर देते, और वो कूड़ा करकट और जो भी वो तिनके वगैरह थे वो हम उठा के वो एक साइड पे वो डालते थे। तो ये कल्चर हमारा भी था, और उन्हीं स्कूलों से पढ़ के आज बहुत सारे लोग ऑफिसर्स भी हैं, साइंसदान भी हैं, बहुत तरक्की भी उन्होंने की है। आप देखें कि अगर आप ये सफाई का छोटा सा है, आप पार्क्स में हम देखते हैं लोग आते हैं, हमें खुशी होती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि एक फैमिली आती है, वो खाना खाती है और उसके बाद रैपर उधर फेंक देती है और जूस के डब्बे वहाँ फेंक देती है, तो ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि हम तो पढ़े लिखे कौम हैं। अगर हम ये पार्क साफ होंगे, ग्रीन बेल्ट साफ होंगी, माहौल साफ होगा, आपने इतना छोटा सा काम करना है कि वो जो आप रैपर फेंक रहे हैं वो आप वहाँ नहीं फेंकेंगे, आप डस्टबिन में फेंकेंगे। ये अगर आपकी ओरिएंटेशन हो जाएगी, आपके इतने एक छोटे से अमल से आपका शहर आधे से ज़्यादा साफ हो जाएगा। और मैं आपको आखिर में ये बताऊं, दुनिया की कोई भी हुकूमत, चाहे आप अमेरिका की मिसाल ले लें, कनाडा की ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, यूरोप को ले लें, किसी मुल्क में भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जितना लिटर और जितना कूड़ा करकट उनका मुल्क पैदा करता है वो उसको ठिकाने लगा सके, उस शहरों को साफ रख सके। उन्हीं मुल्कों में सफाई है जिनके लोग गंद नहीं डालते, जिनके लोग अगर कोई चीज फेंकते हैं तो वो डस्टबिन में फेंकते हैं, और डस्टबिन उनका जो एक सिस्टम है वो उसके तहत वो ले जाते हैं, तो वो उधर वो वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। अगर हम आज से ये अहद करें कि हम इसको पार्क में जब भी जाएंगे तो हम अपना लिटर अपना वहाँ पे रैपर और नहीं फेंकेंगे, और वो जो है डस्टबिन मौजूद हैं, तो आप अगर हम ये अहद कर लें कि हम डस्टबिन में फेंकेंगे तो हमारे जो पार्क हैं वो आधे साफ हो जाएंगे। हमारे लोग सुबह से शाम तक वो साफ करते रहते हैं और फिर भी रैपर और हर वक्त होता रहता है। तो आप लोगों से, और आज मैं जो देख रहा हूँ आपके चेहरों पे जो अज़म है, तो मुझे उम्मीद है कि आप कम अज़ कम इस बात का तो ख्याल रखेंगे। आप हमारे से ये इरादा ही कर लें कि आप जो आइंदा से पार्कों में और ग्रीन बेल्ट में और लिटर और कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंकेंगे। चल, और इसके बाद जो ग्रीन बेल्ट हैं उनकी भी सफाई का ख्याल रखेंगे। हमने नौजवानों को भी, स्टूडेंट्स को भी हमने इंगेज किया है कि वो आए हमारे साथ, वो सफाई का हिस्सा बने। अभी गिफ्ट की इंडस्ट्री के लोग हमारे साथ आते हैं, उनकी बच्चियां आती हैं, हिजाब में हैं, वो 15-20 का बैच हमारे साथ सफाई करता है और फिर वो चला जाता है। तो आप इस प्रोग्राम को एंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह PHA ने बहुत सारे प्रोग्राम को शुरू किया हुआ है और इसके लिए वो बहुत जल्द वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो इस पे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप भी हमारे दस्तो बाजू बनेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान असगर पहलवान रहमानी साहब, जो कि इंटरनेशनल कंपेयर भी हैं, आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा कि वो मुशायरे की खिताबत के लिए तशरीफ लाएं और मुशायरे का बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करें। आपकी भरपूर तालियों में असगर पहलवान रहमानी साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी PHA गुजरांवाला। मैं सब तो पहले PHA की पूरी टीम और बिलखसूस डायरेक्टर साहब, चेयरमैन साहब दी गल्लां करांगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। एक ही गल करांगा कि
गुजरांवाला दे विच खिदमत के हवाले नाल लोगों की सेवा के हवाले नाल बहुत बड़ा नाम ऐसे हमीद साहब, मैं इन्होंने बहुत पुराना जानना वा, इन्होंने वास्ते भरपूर तालियां जी। PHA दी ये रौनक ये महफल ये मैं दस दिया दोस्तों मेरिया मामा भैनों भी मैं दस दिया कि गुजरांवाला दे सियालकोट के जिहड़े सुपरस्टार शायर ने अज तुसीं उन्हां नूं सुनोगे और आनंद मानोगे। बड़ी देर तो बाद एडे एडे चंगे जिहड़े शायर ने वो आण के तुहानूं मुशायरा सुनाउण वास्ते बिल्कुल शायर लोग बैठे ने। मैं इन्हां दा जदों तारफ करांगा जां जदों तुसीं कलाम सुनोगे तो तुसीं ये गल मान जाओगे कि वाकई गुजरांवाला जदों किसी भी चीज़ दे विच पिछे नहीं तो शायरी दे विच भी अलहमदुलिल्लाह सब तो अगे वे। साडे मुल्क दा ये सरमाया लोग ने जिहड़े अपने कलमां दे राहीं अपने ज़हन दे राहीं दिन रात मेहनत करके ते जो कुछ वेखदे ने वो अपने कलमां दे राहीं लिख के ते दुनिया नूं दसदे ने। शायरी बहुत मुश्किल काम है। यकीन करो कि अद्धी अद्धी रात नूं जदों कोई गल ज़हन विच आ जांदी उठ के ते लिखना है बहुत बड़ा। और अल्लाह तबारक व तआला दी जदों खास अनायत जिस इंसान दे उत्ते हुंदी है वो ही बंदा दानिशवर हुंदा है, वो ही बंदा कुछ लिख सकता है। क्योंकि मैं बहुत छोटा बंदा वां ते शायर बहुत बड़े ने। मैं शायरां तो पहलू माजरत चाहना अगर मेरे को कोई प्रोटोकॉल दे वाले नाल या किसी गल दे वाले नाल कोई मेरे को घाटा वाधा हो जाए तो मैनूं माजरत, क्योंकि मैं कबड्डी दी कुश्तियां दी कमेंटरी करने वाला बंदा वां। मैं जान कश्मीरी साहब की मेहरबानी तुहाडी PHA की मेहरबानी कि मैनूं तुसां इत्थे खड़ा करता है, बहुत शुक्रिया। सब तो पहले इस प्रोग्राम नूं बाकायदा शुरू करने वास्ते जिन्हां दी सदारत विच ये प्रोग्राम हो रहा है, मैं अगर इन्हां दे बारे गल्लां करांगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं समझना कि गुजरांवाला दी तारीख का बहुत बड़ा शायर, इस सदी का बहुत बड़ा शायर जिन्हें शायरी जो सुनिए तो यानी एक एक लफ्ज जिहड़ा जो असीं सुनने वेखना कि कित्थों उन्होंने लभ के लिया के सानू सुनाया। इन्हां दा एक शेर कि यादां दा तू पल्ला फड़ के हंझू हार परोंदा रह, मवी तैनू रोंदा रहिना तू भी मैनू। वाह जी वाह। नाजुक नाजुक हत्थां दे विच वेखे फंदे होर तरह दे, तुसीं ओ बंदे होर तरह दे, असीं आ बंदे। वाह जी वाह। जान कश्मीरी साहब की शायरी जी यकीन करो कि दिल नूं छू लैण वाली शायरी है। मैं खुद वेख्या एक मुशायरा नैट ते कि औरतां जिहड़ियां इन्हां दी शायरी सुन के उच्ची उच्ची रो रही ने। तो इन्हां दे बारे बहुत ज़्यादा गल्लां मैं कर सकना वा क्योंकि मेरे दोस्त भी ने, मेरे भाई भी ने, मैनूं बहुत प्यार करते ने। मैं उन्हां दे अगे दरखास्त करांगा कि इस अज दे मुशायरे का आगाज करने वास्ते क्योंकि एक सिस्टम में एक तरतीब है और मुताबिक असीं लैके चलांगे। सब तो पहले हर वो बंदा उन्हां वास्ते ताली बजाएगा जिहड़ा कदरदान है इस तरह के लोगों का। मेरी मुराद जान कश्मीरी साहब स्टेज ते आन जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जान कश्मीरी साहब जिन्हां दी ज़ेरे सदारत अज दा मुशायरा हो रहा है। असीं शायरां सारे जिहड़े शायर ने उन्होंने स्टेज ते बुलावांगे। अगले साडे जिहड़े मुशायरे दे बिलखसूस मेहमाने खसूसी ने अन्ने जान वालिया जान साहब तुहाडे ते जान वालिया वे तेरी खैर होवे जान लग्या ते इंज जाईदे ही नहीं वो जाइए दिलां दी दस दसा के वहम किसे दे दिल विच पाई दे ही नहीं होवे खता ते दिलों भुला दईए जान बुझ के दिलों भुलाई दे नहीं रहमानी यार सियाने सच आखदे ने हिसाब सजना नाल मुकाई दे ही नहीं। ज़ेरे अज दे साडे इस मुशायरे दे मेहमाने खसूसी गुजरांवाला का जो शायरी विच ना आएगा तो जो दानिशवरां दा ना आएगा तो इस साडी भैन साडी बाजी इस शायरा दानिशवर औरत का नाम जरूर आएगा। मेहमाने खसूसी अज दे मुशायरे दी मेरी मुराद इस्मत नज़ीर साहबा। आओ जी स्टेज आ जाओ। ये तुहाड़ियां तालियां आखणगियां कि शायरी किस तरह दी है।
साढ़े अगले मोअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी अदब की बहुत ज्यादा खिदमत करने वाली शख्सियत, बेशक अखबार हो गए, टीवी चैनल हो गए या लोगों अदब के लोगों प्रमोट करने की गल हो पहले नंबरों के इन्हों का नाम है गुजरांवाला दे बहुत ही सियासी समाजी शख्सियत अदब की वेलफेयर खिदमत करने वाले भाई साडे जनाब अतीक अनवर राजा साहब की स्टेज पर तशरीफ ले आउणगे। हस लै नच लै टप लै नहीं ते गए वेले नूं फिर पछताएंगी तू। गल सुन के ये तुहानूं गल्लां सुणाणगे बच्चिओ जिहड़ियां तुहानूं बहुत देर तक तुहानूं याद रहणगियां और तुसीं इन्हां ते अमल करना है। हस लै नच लै टप लै नहीं ते गए वेले नूं फिर पछताएंगी तू। जदों मूंह विच तेरे नहीं दंद रहणे किनूं हस के फिर विखाएंगी तू। ते जदों नैना दी जोत जवाब दे जो किदे नाल फिर नैन मिलाएंगी तू। माही वास्ते जोड़े दाज अपना खाली हाथ कमलिए जाएंगी तू। तुसी दुनिया दे उत्ते बहुत ज्यादा लोग वेखे जेड़े हराम दी हलाल दी कमाई करके ते अपने बच्चों नूं दे जांदे ने, आप कोई नाल चीज लैके नहीं जाते, यानी कि खाली हाथ पता है सानूं असां जाने, लेकिन फिर भी असी अपनी जान दे उत्ते जुल्म करने आ। कोशिश करने कि जिस तरीके नाल मर्जी पैसा आवे होना चाहिए। साडे अगले मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे बड़े भाई एंकर पर्सन सियासी समाजी रहनुमा अपने हाथ दे नाल तस्वीरां दे विच जान पाने वाली शख्सियत। एक लफ्ज़ बहुत बड़ा है लेकिन इन्हां नूं रब ने ये शऊर और अकल दी कि इन्होंने अपने कलम दे रही अपने हाथ दे रही तस्वीरां बना के दसिया कि उन्हां दा पाकिस्तान दे विच जोड़ नहीं। और गुजरांवाला दे विच बहुत बड़ा मोतबर शख्सियत शायर ने, एंकर पर्सन ने, चेयरमैन अंजुमन ताजरान जनाब सहेल अंजम फारूकी साहब स्टेज पे आओ जी। बस चलदा नहीं तकदीर अगे जदों दिनां विच हेर फेर हुंदे। सिर ते पैण मुसीबतां लख भावें बंदे रब दे सगों दलेर हुंदे। जनाब तुहाडे वास्ते इमरान खान साहब वास्ते जिन्नियां मुसीबतां मर्जी आ जाण, लेकिन एडा हस्सण वाला चेहरा मैं जिंदगी च एडा हुक्मरान नहीं वेख्या। बस चलदा नहीं तकदीर अगे जदों दिनां विच हेर फेर हुंदे। मेरा पुत्र सुन के यार गल सुन के इस तरह दी गल्लां तुहानूं फिर कदी जिंदगी च लभणियां ने। बस चलदा नहीं तकदीर अगे जदों दिनां विच हेर फेर हुंदे। सिर ते पैण मुसीबतां लख पावें बंदे रब दे सगों दलेर हुंदे। गिद्दड़ फिरन जात ते फिर गिद्दड़, शेर पिंजरियां दे विच भी शेर हुंदे। डोगर बंदियां विच इंज फर्क हुंदा जिवें अंब अंब हुंदे बेर बेर हुंदे। वाह, मैनूं लगदा कि अज दा मुशायरा यादगार होएगा जान साहब। साडे अगले मेहमान बहुत अच्छी गुजरांवाला दी सुर दे विच और कमाल दी गायकी, जितनी अच्छी इन्हां दी आवाज उन्नी ही अच्छी है साडी भैन शायरा। और बड़े सुरीले अंदाज दे नाल तुहानूं मुशायरा सुनने नूं मिलेगा, यानी कि हर रंग दे तुसी रंग वेखोगे। मैं उन्हां की दरखास्त करांगा कि स्टेज ते तशरीफ ले आउण मोहतरमा फरहाना अंबर साहबा। आजो आजो स्टेज पे आजो। भोला जानवर मिसल कबूतरां दी खच्चर विच नहीं पंछियां कांजिया। मरे मां ते पाल दी बच्चियां नूं दुध जग ते नहीं जे गांजिया। मेवे सैत रखतां दे होण मिठे पर सुख नहीं बोड़ दी छांजिया। उजार दे विच मिले दुश्मन उत्थे जोर नहीं अपनी भांजिया। मैं साडे जेड़े साडे अगले मेहमान बहुत अच्छे शायर पंजाबी कल्चर के हवाले नाल बहुत खिदमत करते ने, शायर ने, पंजाबी कल्चर के स्कॉलर ने। जनाब डॉक्टर प्रोफेसर एहसानुल्लाह ताहर साहब, इन्हां वास्ते तारियां जी। तेरे नाल की यारी पै गई, आ पिछे दुनिया सारी पै गई। लोकां दे नाल हस-हस गल्लां साडे वारी बीमारी पै गई जी।
जी अगले साडे मोअज़्ज़ज़ मेहमान बहुत अच्छे शायर जनाब इफ्तिखार शाहद साहब आप दसके तो तशरीफ ले आए जी। इन्हां वास्ते भरपूर तालियां। मेहमान ने जनाब ऐसे नहीं साहब बेहिम्ते ने जेड़े बैके शिकवा करन मुकदरां दा उगण वाले उग पैंदे ने पाड़ के सीना पत्थरां दा ते मंजर दे नक्शे ते लगदी तख्ती उन्हां दी जेड़े घरों बना के टुरदे नक्शा अपने सफरां दा। साडे अगले मेहमान अदनान कुलजम रांझा साहब मारूफ शायर। आओ जी। साडे अगले मोअज़्ज़ज़ मेहमान और मोअज़्ज़ज़ मेहमान शायर मेहमान जनाब इमरान हाशमी साहब। जी साडे अगले मेहमान दसका तो बहुत अच्छे शायर मेहमान शायर जनाब आमर रफीक आमर साहब फ्राम दसका। सारे दोस्त जेडे बच्चे इन्होंने मेहरबानी करके ते शायरी नूं मेहरबानी करके इन्हां दीयां गल्लां नसीबां वाले लोगों नूं मिलदे ने। वो लोग ने जेडे साडे मुल्क दा ओरिजिनल सरमाया ने जी। सब तो पहले अज दा क्योंकि सिस्टम है कानून है कि जेडे जिन्हां दी सदारत होंदी है वो एंड ते जाके ते अपना कलाम पढ़ते ने ते जान कश्मीरी साहब जिन्हां दी ज़ेरे सदारत अज दा मुशायरा हो रहा है। मैं दरखास्त करांगा कि मुशायरे दे मुतल्लक गलबात करन कि अज दी महफिल दे बारे दे विच गल करन और अपना पंजाबी दा ते उर्दू दा इन्हां साडीआं धीआं भैणां वास्ते खसूसी तौर ते तुसां पिछले दिनां दे विच एक कलाम लिखिआ। यकीन करो जो पढ़दे आ ते खुद बखुद अखां दे विच अथरू आ जांदे ने। धीआं दे नां दा वो कलाम है। मैं दरखास्त मेरी फरमाइश है क्योंकि मैं बड़ा वो जो पढ़िया तो मैं हैरान हो गया कि इस दौर दे विच भी औरतां दी गल करने वाला कोई शायर है। मैं दरखास्त करांगा कि जनाब अज दे प्रोग्राम नूं शुरू करन। साडे एक शायर मेहमान ड्रैगन जिवें जिवें शायर आउणगे उन्होंने स्टेज ते बुला लांगे। मोहतरम जनाब कामों के तो तशरीफ ले आए ने इमरान तन्हा साहब। सानू पग्गां फबदियां ने साडी वखरी टोर नवाबी साडी धरती शेरां दी सानू कहिंदे लोग पंजाबी जनाब जान कश्मीरी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं ऐसे हमीद साहब की अजमतों को सलाम पेश करता हूँ। इनके बारे में एक ऐसा फिक्रा कहने वाला हूँ जो मुझसे पहले बहुत से लोग कहते रहे हैं कि ये गुजरांवाला के इदी अमीन है। ये फिक्रा का मामूली फिक्रा नहीं है। इनकी खिदमात का इससे बड़ा एतराफ नहीं हो सकता। ये दूसरी बात PHA का बुनियादी मकसद शहर की सफाई है। इसको हर तरीके से साफ रखना है और लोग किस तरह साफ रखते हैं काश हमारी कौम भी इस तरफ तवज्जो दे। एक मैं वाकया लंदन का सुनाता हूँ कि पाकिस्तानी लड़के की जवान लड़के की एक इंग्लिश लड़की शादी होने जा रही थी। वो कार पे जा रहे थे तो पाकिस्तानी लड़के ने केला खाया और छिलका बाहर फेंक दिया। उस बनने वाली दुल्हन ने कहा मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, तुम मेरे मुल्क को गंदा करोगे। लड़के की मिन्नत समाजत के बावजूद उस लड़की को
अपने वतन से, अपने वतन की सफाई से इतनी मोहब्बत थी कि उसने निकाह नहीं किया। ये है वतन की मोहब्बत। काश हम में भी ये जज्बा सामने आए, हम भी सफाई के मसले पर अड़ जाए। हमारा रसूल क्या है, चाहे हमारी सरकारी इमारतें हों या प्राइवेट हों, वो अपने सामने की हद तक तो बहुत साफ है, लेकिन दाएं तो नजर मार तो गंदगी का ढेर लगा होता है। आप लाहौर टेलीविजन पर चले जाएं, आप रेडियो स्टेशन पर चल जाएं, रेडियो स्टेशन के आगे इतना गंद है कि हैरत होती है। यहाँ बैनुल अक़वामी लोग आते हैं, क्या कहते होंगे, लेकिन हमारे पीछे गुस्ल खाने हैं। बड़ी सोचने वाली बात है, उनमें जो गंदगी होती है, हम टूटियां चुराने वाले लोग हैं। ये बड़ी तकलीफ दे बातें हैं, मुझे पता है तकलीफ दे बातें हैं, लेकिन ये सच है। ये आज की बात नहीं, अब जब से हमने होश संभाला है। ये कुछ लोगों ने खिदमत की, जैसे ऐसे हम सब खिदमत कर रहे हैं और उनका पूरा अमला खिदमत कर रहा है। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। बड़े शेख महफिल में आप आए हैं, महफिल में आप आए हैं, सरकार शुक्रिया। महफिल में आप आए हैं, सरकार शुक्रिया। एक बार नहीं, आपका 100 बार शुक्रिया। मैं पहले एक वतन के नाम एक किताब पेश करूंगा। जब वतन है तो हम हैं। वतन की कदर उन लोगों से पूछें जो दूसरे मुल्कों के तसल्लुत में हैं। आजाद वतन की कदर कश्मीर वालों से पूछें, हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों से पूछें। इस हवाले से मैं बहुत सी बातें कर सकता हूँ, बहुत सी बातें सुना सकता हूँ, आपको रुला सकता हूँ, आपको हंसा सकता हूँ, लेकिन यहाँ मुशायरा है, मुझे मुशायरे की तरफ आना पड़ेगा। सबसे पहले वतन के नाम एक किताब सुनाऊंगा। सिर्फ खामोश मोहब्बत के नहीं है कायल, सिर्फ खामोश मोहब्बत के नहीं है कायल, लम्हा लम्हा तेरी अजमत की कसम खाते हैं। पिता कहते हैं 4 मिसरों, सिर्फ खामोश मोहब्बत के नहीं है कायल, लम्हा लम्हा तेरी अजमत की कसम खाते हैं। खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे हम, ऐ वतन तेरी हिफाजत की कसम खाते हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जान कश्मीरी साहब। मैं ज्यादा टाइम नहीं लवांगा क्योंकि मैं समझना वा कि शायर जेड़े ने ये साडा सरमाया ने, इन्हों सुनना बहुत जरूरी है। मैनू अगर शायरी या गल्लां दे बारे नाल आखण ते मैं बहुत टाइम लगा सकना, क्योंकि मैं चाहना वा कि तुसीं ज्यादा तो ज्यादा आइटमां वेख सको, शायरां नूं सुन सको। साडे मुहय्युद्दीन साहिर साहब साहब सदारत की इजाजत से, किसी पे जबर नहीं इल्तजा है सब्र करें। वो शुरू किया, किसी पे जबर नहीं इल्तजा है सब्र करें, मेरा तो सबको यही मशवरा है सब्र करें। और वो जिसको वस्ल में उजलत थी हमसे भर के कहीं, वो जिसको वस्ल में उजलत थी हमसे भर के कहीं, वो शख्स आज हमें कह रहा है सब्र करें। वो शुक्रिया करके, वो शख्स आज हमें कह रहा है सब्र करें, पर हमारे रोने से उसने तो लौट आना नहीं, हमारे रोने से उसने तो लौट आना नहीं, सो अपने पास यही रास्ता है सब्र करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर के, हमारे रोने से उसने तो लौट आना नहीं, सो अपने पास यही रास्ता है सब्र करें। पर बिछड़ने वाले बिछड़ते हैं आहोजारी क्या, बिछड़ने वाले बिछड़ते हैं आहोजारी क्या, ये वक्त गिरिया नहीं सब्र का है सब्र करें। और जो सब्ज बाग ही बचपन से देखे आता हो, जो सब्ज बाग ही बचपन से देखे आता हो, जो कम सिनी से यही सुन रहा है सब्र करें। बहुत शुक्रिया सर के, बहुत शुक्रिया।
जो कम सिनी से यही सुन रहा है सब्र करें। और सो इससे भर के तुम्हें क्या दलील दूं मैं हसन, सो इससे भर के तुम्हें क्या दलील दूं मैं हसन, खुदा सहीफे में ये कह रहा है सब्र करें। बहुत शुक्रिया सर। वाह, वेरी गुड जी, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਔਰ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਟਾਲੀ ਨਾਲ ਟਾਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਵੇਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ दसका तो तशरीफ ले आए ने जनाब आमर रफीक आमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया गुजरांवाला। और मुशायरे का रंग तो कदरे मुख्तलिफ हो गया, तो चूंकि नौजवान खलोते ने तो उन्होंने मुनासबत नाल कोई शेर कह लेने कि होण तेरे इंज जिवें खंड दे खिडौणे ने, होण तेरे इंज जिवें खंड दे खिडौणे ने, मूंगरे दे फुल्लां नालों दंद तेरे सोहणे ने। होण तेरे इंज जिवें खंड दे खिडौणे ने, मूंगरे दे फुल्लां नालों दंद तेरे सोहणे ने। ते पहला पहला तू मेरे दिल दा पराउणा सी, पहला पहला तू मेरे दिल दा पराउणा सी, खैरी सल्ला हुण कई गम भी पराउणे ने। बहुत शुक्रिया सर। पहला पहला तू मेरे दिल दा पराउणा सी, खैरी सलाह हुण कई गम भी पराउणे ने। और किसे दा तू हक खान लगिया ये सोच लई, नौजवानों वास्ते भी कि किसे दा तू हक खान लगिया ये सोच लई, रब दी अदालत बयान तेरे होने ने। बहुत शुक्रिया जी। और दो तीन शेर होर कह के इजाजत चाहांगा तो क्योंकि हुक्म होया कि बुलियां उत्ते हसदा साके, बुलियां उत्ते हसदा साके, कुली गंदल वर्गा लाके। बुलियां उत्ते हसदा साके, कुली गंदल वर्गा लाके। ते अख पदामा वर्गी तेरी, अख पदामा वर्गी तेरी, सोनी बुंतर तिखा नाके। और लुस लुस करदा जुसा ओदा, लुस लुस करदा जुसा ओदा, जू रोही दा कच्चा आके। और किसे दी खातर मरदा केड़ा, किसे दी खातर मरदा केड़ा, सारा रौला सावा ताके। और कहते दिता है तेरा मामै, कहते दिता है तेरा मामै, तेनू खबरे कादा शके। अगले शायर अदनान कुलजम रांझा साहब। उन्होंने पूरे रिच ने कलंदरां दे ते शक्लां ते फस गया सा नहीं सा वाकफ अंदरां दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहबे सदरुद्दीन इजाजत। लीलियां लुलारना दे परां विचों डिगे होए खंभां उत्ते नुक्ते ते ज़ेरां नाले ज़बरां ते शद्दा मद्दा पा के ते ना तेरा बनदा, तू क्यों नहीं मनदा, क्यों नहीं तू मनदा कि पोह दी सवेर विच सूरज जो चढ़दा है तेरे परांदियां च लगे हुए शीशियां च चमकां उधार लैके लोकां नूं मूंह जिहा वहाण जोगा लगदा, किसे भी न चजदा। लीड़े वाली कन्नी नूं तू दंदा थल्ले दे के जदों निमा निमा हसनी लगदा है इंज के विआह वाले घर जो पतासियां दा मींह होवे वसदा। शाला रमे हसदा ते हासिया तो याद आया सुनिया मैं वैद ने भी नुस्खा तैयार किया जिहदे विच हासे तेरे छाण के खिरल कीते गुमसुम रहन वाला हर बंदा जो उस नुस्खे नूं फिरदा है लभदा हसू हसू करदा। चेतना के मौसम च बुस बुस रोंदा होया पक्खू जेड़ा रूप तेरा वेख लैंदा सोहणीए वो हासियां दे नवे नवे चज रहिंदा सिखदा फिर नहीं हिसदा। ते चानना जो वंडे चंद रात सारे आलमा नूं मातड़ा ते जालमा नूं फिर सारी रात दिन चढ़े आके तेरे पल्लू विच वड़दा तां कोई नहीं फड़दा।
सोचदे भड़ोलियां चो याद दे घड़ोपे नाल इश्के दा पीण कीता हिजरां दे रोड़ कड्ढे तां किते जाके सानू हासियां दा मिठा मिठा अनरिया मिलदा। सोचदे भड़ोलियां चो याद दे घड़ोपे नाल इश्के दा पीण कीता हिजरां दे रोड़ कड्ढे तां किते जाके सानू हासियां दा मिठा मिठा अनरिया मिलदा। चैन साडे दिल दा ते जिंदड़ी दे लीड़ियां ते वेलियां दे धागे फड़ सावां दे तरोपे नाल ना तेरा कड्ढिया ते मैनू सारे मौसमां च मुख तेरा दिसदा तां रहिना लिखदा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। साडे अगले शायर इमरान तन्हा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपकी तवज्जो चाहूंगा। सोने पैर ते सोहनियां बावां, सोने पैर ते सोहनियां बावां सदके जावां। सोने पैर ते सोहनियां बावां सदके जावां, तेथों होवन दूर बलावां सदके जावां। एक एक कुंडल नागा वांगू वल खांदा ए, एक एक कुंडल नागा वांगू वल खांदा ए, जुल्फा ने गनगोर गटावा सदके जावा। और दुनिया घूमी तेरे वर्गा नहीं कोई मिलिया, दुनिया घूमी तेरे वर्गा नहीं कोई मिलिया, किथों तेरा जोड़ लियावा सदके जावा। और लोकां नू तू इन्ना मिलिया जुलिया ना कर, लोकां नू तू इन्ना मिलिया जुलिया ना कर, भैड़ा पै जाए ना परछावा सदके जावा। भैड़ा पै जाए ना परछावा सदके जावा। एडा नाजुक जुस्सा वेख के फुल शर्मांदे, एडा नाजुक जुस्सा वेख के फुल शर्मांदे, पैंदे नील जे खैन हवावा सदके जावा। और तेनू वेख के दिल चो ए आवाजा आया, तेनू वेख के दिल चो ए आवाजा आया, सदके जावा सदके जावा सदके जावा। और नक दा कोका तारे वांगू लगदा तन्हा, नक दा कोका तारे वांगू लगदा तन्हा, राही वेख के भुलदे रावा सदके जावा, राही वेख के भुलदे रावा सदके जावा। बहुत वाह जी वाह, सदके जावा। टोर वर्गी ते टोर को नहीं, हुसन दी तेनू थोड़ को नहीं, मुस्कुरा के एक बारी तक छोड़े ते गोली मारन दी लोड़ को नहीं। अगले साडे शायर मैनू बड़े सख्ती ना लगे कि तुसी टाइम घट लेना, मैं दरखास्त करांगा बहुत अच्छे शायर एंकर पर्सन की गल आएगी तो सारे लोग रहमानी न्यूज़ चैनल, रहमानी न्यूज़ HD चैनल ते इस कैमरे च रिकॉर्ड हो रहा है। ये तुसी बुध वाले दिन इंशाअल्लाह देखोगे रहमानी न्यूज़ HD। अगर किसी ने देखना तो इन्हां शायरां नूं सुनना, इन्हां दे बहुत ज्यादा कलाम तुहानूं उत्थे मिल जाणगे, अदब कल्चर गायकी नात खां। और कोई अगर नात खां और गुलूकार शायर अपने आप नूं फ्री उत्थे अपने आप नूं मुतारफ करना चाहता है, असीं उन्हां नूं रहमानी न्यूज़ गोदराले GDA प्लाजे दे विच चैनल है, असीं बिल्कुल फ्री सर्विस देने। अगले शायर जनाब सहेल अंजम फारूकी साहब। इंतजार सी ते बेकरारियां सन, इंतजार सी ते बेकरारियां सन, जदों आए ते होर तड़फा के गए। तुहदी पई सी सीने दे विच जड़ी, तेल पा के पामड़ मचा के, तुहदी पई सी सीने दे विच जड़ी, तेल पा के पामड़ मचा के गए। हुंदा चांदनी चमक विच होर वादा, बेशुमार सितारे हसा के गए। मैं मस्त नहीं बदमस्त होया, मैनू किसी शराब की लोड़ नहीं। मैं मस्त नहीं बदमस्त होया, मैनू किसी शराब की लोड़ नहीं। मैनू मिले सन ख्वाब दे विच जेड़े अखां अपनियां नाल भुला के गए। ते उन्हें दातरी नूं दंदे ने एक पासे, उन्हें दातरी नूं दंदे ने एक पासे, इस दुनिया नूं दंदे ने दो पासे। जिन्ने इस चंदरी की गल मनी, जो हम दो पासियों खा के गए। मैं इस प्यार नूं की आखां, जो हो जाए सोचदा ही नहीं। वाह जी वाह, क्या बात है। सहेल अंजम फारूकी साहब। अगली शायरा
साढ़े गुजरांवाले का जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के जाके नाम रोशन किया। बहुत ही सुरीली आवाज़, मैं खुद बहुत बड़ा फैन है इन्होंने आवाज़ का। मैं यकीन करो जो भी ये पढ़ते हैं और गाते हैं तो दिल खुश हो जाता है। मोहतरमा फरहाना अंबर साहबा, बहुत शुक्रिया। साबिर सदर की इजाजत से जिंदगी मुख्तसर है चले आना, जिंदगी मुख्तसर है चले आना, ये तुम्हें भी खबर है चले आना, जिंदगी मुख्तसर है चले आना। शाम का झिलमिलाता सितारा कहे, शाम का झिलमिलाता सितारा कहे, चांदनी रात भर है चले आना, ये तुम्हें भी खबर है चले आना, जिंदगी मुख्तसर है चले आना। दूरियां ये मिटाने में दिक्कत है क्या, दूरियां ये मिटाने में दिक्कत है क्या, दो कदम पे दो घर है चले आना, ये तुम्हें भी खबर है चले आना, जिंदगी मुख्तसर है चले आना। प्यार से हाथ मेरा जरा थाम लो, प्यार से हाथ मेरा जरा थाम लो, ऊंची नीची डगर है चले आना, ये तुम्हें भी खबर है चले आना, जिंदगी मुख्तसर है चले आना। बहुत शुक्रिया। वाह, सड़के ते रोड़ी आ नाले मेरा छल्ला ला लिया नाले उधर मरोड़ी आ। जान साहब का हुक्म होया कि एक होर कलाम सुनाएंगे मोहतरमा फरहाना अंबर साहबा। दर्द याद की दवा कुछ तो, दर्द याद की दवा कुछ तो, इश्क कर दे हमें अता कुछ तो, दर्द याद की दवा कुछ तो, क्या पढ़ो जिससे चैन
इश्क कर दे हमें अता कुछ तो दर्द याद दिल की दवा कुछ तो सावे रंग ने सूटां दे कर बर्बाद जांदे इसदी लोड़ मशूकां दे। इस तरह दी गल्लां ते तुहानूं बड़ा शौक है पर असीं मजबूर हां तुहानूं इस तरह दी गल्लां सुना नहीं सकदे। साडे अगले शायर जनाब इमरान हाशमी साहब वो आंदे ने कां उड़ के बह गए नहीं ते गम सानू सजना दे लोकी पागल कह गए ने। जनाब सदर की इजाजत से गजल से पहले एक शेर जनाब डीजी साहब की फरमाइश पे एक माहौल के हवाले से शेर मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अब जमीन खाली हुई जाती है उन लोगों से, अब जमीन खाली हुई जाती है उन लोगों से जो इसे सब्ज बनाने में हुआ करते थे। एक मुकालमाती गजल के कुछ अशार पेश करता हूँ। कहा मैंने कि यूं अपनों से शर्माना नहीं अच्छा, कहा मैंने कि यूं अपनों से शर्माना नहीं अच्छा, कहा उसने कोई तुमसा भी दीवाना नहीं अच्छा। कहा मैंने कि तुम अपनी मोहब्बत बख्श दो मुझको, कहा मैंने कि तुम अपनी मोहब्बत बख्श दो मुझको, कहा उसने बदन पर नाम लिखवाना नहीं अच्छा। कहा मैंने कि तुम रेशम ही रेशम हो कसम ले लो, कहा मैंने कि तुम रेशम ही रेशम हो कसम ले लो, कहा उसने कि यूं बातों में उलझाना नहीं अच्छा। कहा मैंने मेरे आंगन में सावन लेके आ जाओ, कहा मैंने मेरे आंगन में सावन लेके आ जाओ, कहा उसने कि बिन मौसम बरस जाना नहीं अच्छा। कहा मैंने तेरी आंखों में गहरा समंदर है, कहा मैंने तेरी आंखों में एक गहरा समंदर है, कहा उसने कि हाँ लेकिन उतर जाना नहीं अच्छा। कहा मैंने कोई मुझसे शिकायत हो तो कह डालो, कहा मैंने कोई मुझसे शिकायत हो तो कह डालो, कहा उसने हमेशा देर से आना नहीं अच्छा। कहा मैंने सहर का अब सितारा आन पहुंचा है, कहा मैंने सहर का अब सितारा आन पहुंचा है, कहा उसने कि इस शब का गुजर जाना नहीं अच्छा। बहुत शुक्रिया। साडे अगले शायर जनाब डस्का तो तशरीफ लाने इफ्तिखार शाहद साहब। अच्छा भाई ज्यादा टाइम नहीं आपका लेंगे, 2-3 अशार सुनाने हैं, जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा कि अब कोई दर्द गवारा भी नहीं कर सकते, अब कोई दर्द गवारा भी नहीं कर सकते, हम तुझे इश्क दोबारा भी नहीं कर सकते। अब कोई दर्द गवारा भी नहीं कर सकते, हम तुझे इश्क दोबारा भी नहीं कर सकते। और लोग तो पूछते रहते हैं उदासी का सबब, लोग तो पूछते रहते हैं उदासी का सबब, हम तेरी शाम तो इशारा भी नहीं कर सकते। लोग तो पूछते रहते हैं उदासी का सबब, हम तेरी शाम तो इशारा भी नहीं कर सकते। और अब के वो खाक उड़ाई है तेरे लोगों ने, अब के वो खाक उड़ाई है तेरे लोगों ने, तेरी सूरत का नजारा भी नहीं कर सकते। अब के वो खाक उड़ाई है तेरे लोगों ने, तेरी सूरत का नजारा भी नहीं कर सकते। और आसमां छोड़ के
धरती पे ये उतरे हुए लोग, आसमां छोड़ के धरती पे ये उतरे हुए लोग, इससे बढ़कर तो खसारा भी नहीं कर सकते। बड़ी माफी। आसमां छोड़ के धरती पे ये उतरे हुए लोग, इससे बढ़कर तो खसारा भी नहीं कर सकते। और कश्ती वालों ने तो रुख मोड़ लिया है शायद, कश्ती वालों ने तो रुख मोड़ लिया है शायद, हम वो कम वक्त किनारा भी नहीं कर सकते। कश्ती वालों ने तो रुख मोड़ लिया है शायद, हम वो कम वक्त किनारा भी नहीं कर सकते। कि शाखे इल्हाम से उतरा हुआ ताजा मिसरा, शाखे इल्हाम से उतरा हुआ ताजा मिसरा, रात के पेड़ से टूटा हुआ तारा मिसरा, और अपने ख्वाबों से गड़ी भर को रिहाई दे दे, अपने ख्वाबों से गड़ी भर को रिहाई दे दे। मुझको कहना है तेरे हुस्न पे पहला मिसरा, हाय हाय वाह वाह, अपने ख्वाबों से गड़ी भर को रिहाई दे दे। मुझको कहना है तेरे हुस्न पे पहला मिसरा, और उसके होठों की बनावट पे कभी गौर तो कर। वाह वाह वाह, उसके होठों की बनावट पे कभी गौर तो कर, जैसे हो मीर की गजलों से चुराया मिसरा। हाय हाय वाह वाह वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। हारा दियां पंज लड़ियां, हारा दियां पंज लड़ियां, तेरा पिछा नहीं हो छड़ना वे भावें लग जान हथ कड़ियां। डॉक्टर प्रोफेसर एहसानुल्लाह ताहर साहब पंजाबी स्कॉलर, डायरेक्टर मामला साहब कह रहे सन कि ਜਿਹੜਾ शायर आवे वो सफाई के हवाले के नाल कोई एक दो शेर सुनावे। ते डॉक्टर साहब गल है कि शायरी ख्यालों की ततहीर ते पाकीज़गी का नाम है। शायरी उतरती ही उत्थे वे जेड़े दिल के अंदर कोई पाकीज़गी होवे, सच्चाई होवे ते सफाई होवे। शायरी उतरती ही उस थां ते वे जेड़ी थां ते सफाई होवे, जेड़ा थां साफ होवे। ते शायर ख्यालों की पाकीज़गी ते ततहीर करता है, ख्यालों को सफाई देता है। तो इस ही हवाले दे नाल मैं वेख रहा वा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज दे और कुछ स्टूडेंट्स फीमेल भी गवर्नमेंट कॉलेज दियां, मैं स्टूडेंट्स को फिर एक कहांगा, मैं एक नातिया नज़म सुना लगा। दात शोर करके नहीं देनी। नज़म का नाम है जान साहब फूक मारी। सर नज़म सुनो के दैस्तान दे समय दे अंदर वैस्तान दे नगर च रह के भी बाल सफरा ते कल्लों पहला ये सोचिया ही नहीं कि की बनेगा। दैस्तान दे समय दे अंदर वैस्तान दे नगर च रह के भी बाल सफरा ते कल्लों पहला ये सोचिया ही नहीं कि की बनेगा। उन्हां दुआले पनाह दी इंज कंध उसारी, नाम तेरे दा विरद कीता, दरूद पढ़िया ते फूक मारी। बहुत चुकी है सर। दैस्तान दे समय दे अंदर वैस्तान दे नगर च रह के भी बाल सफरा ते कल्लों पहला सोचिया ही नहीं कि की बनेगा। उन्हां दुआले पनाह दी इंज कंध उसारी, नाम तेरे दा विरद कीता, दरूद पढ़िया ते फूक मारी। सुभान अल्लाह। शेर दा अगला मिसरा नज़म दा, मेरे परिवार दे जियां नूं या नींगरां नूं ताप चढ़ जाए या कस डेगे, नीमा की मां ते जानो पहला, असां गरीबां नूं मेरे साइयां, इहो होंदी है बुते सारी ते इको होंदी है कस उतारी, नाम तेरे दा विरद कीता, दरूद पढ़िया ते फूक मारी। नज़म दा आखिरी मिसरा सर, ख्याला फिकरां दे वैन अगे कदे जे अखरां लो चढ़ाया, काफी एक किधरे बन लिया ते यार दीफा ने रोक लाई। कदों ख्याला फड़ी उडारी, जदों मैं अपने ही जुस्से साइयां, नाम तेरे दा विरद कीता, दरूद पढ़िया ते फूक मारी। सुभान अल्लाह।
कोई बेला अंगूर दियां ते अरशा ने चुमियां ने जुत्तियां सोने हजूर दियां। ते अगले साडे शायर जनाब अतीक अनवर राजा साहब। दो तीन शेर था तुहाडे नाम ते। जुगनू फुल गुलाब नहीं अड़िए, जुगनू फुल गुलाब नहीं अड़िए, तक सोना पंजाब नहीं अड़िए। ते प्यार दे बूटे लाहा इथे, प्यार दे बूटे लाहा इथे, ए बूटे नायाब नहीं अड़िए। मिठी है पंजाब की बोली, मिठी है पंजाब की बोली, मिठा एदा आब नहीं अड़िए। पिंड वाली नहर होवे, पिंड वाली नहर होवे, शिकर दोपहर होवे, लू होवे वगदी हवा गई ठहर होवे। शहर की दोशीजा कोई छड़ आई शहर होवे। पिंड वाली नहर होवे, शिकर दोपहर होवे, लू होवे वगदी हवा गई ठहर होवे। ते शहर की दोशीजा कोई छड़ आए शहर होवे। टाली थले बैठे होइए पानी विच पैर होवे, टाली थले बैठे होइए पानी च पैर होवे। ते प्यार दा भुलेखा पांदी आंदी जांदी लहर होवे। प्यार दा भुलेखा पांदी आंदी जांदी लहर होवे। शोर कोई टुप्पी ला के नापदा गैर होवे। मलंग कोई कोलू लंगे मुंडे ते मतैर होवे। अंबा वाले बाणा विच लंघदी नहर होवे। वाह वाह क्या बात। अंबा वाले बाणा विच लंघदी नहर होवे। उस समय रुसना ते आशकां ते कहर होवे। वाह वाह। उस समय रुसना ते आशकां ते कहर होवे। केड़ी गल्ले रुसना है दस तेरी खैर होवे। क्या बात। आशिक की है यार सोनिया, आशिक की है यार सोनिया, दो नैनां दी मार सोनिया। जे आखे ते गल च पा दा बावां वाला हार सोनिया। हाय 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 हाय। इश्क मुरादा पा लेवेगा दे अपना दीदार सोनिया। खिजर ते पेंडे औखे सजना राहां दे विच हार सोनिया। चढ़िया इश्क बुहार है लेकिन जुस्सा ठंडा ठार सोनिया। एवें नहीं लग टुटदा जांदा दुखां दा है भार सोनिया। बहुत शुक्रिया। वाह जी वाह। ठीक अनवर राजा साहब तो बाद तशरीफ लाउणगियां साडी आपी जी बहुत अच्छी शायरा मोहतरमा इस्मत नज़ीर साहब। मुअज़्ज़ज़ खातिनो हजरात और इंतजामिया दे मुअज़्ज़ज़ लोग हजरात जिहड़े ने उन्हां तमाम नूं मेरे वालों बहुत मुबारक, क्योंकि इन्ना अच्छा प्रोग्राम जड़ा वो अरेंज किया तुसी और इन्नी सफाई के उत्ते खास तौर पर जी बात हुई है वो सन सब नूं सोचना चाहिए है कि अगर असी अपना हिसाब रखने ना तो अपने मुल्क नूं, अपने वतन नूं, अपनी जमीन नूं, अपनी धरती नूं, अपने लोगों नूं, हता कि अपने ज़हनां नूं भी असी जड़ा ना साफ सुथरा रखना चाहिए। अपनी सोच जी है उन्होंने बेहतर रखना चाहिए और मस्बत रखनी चाहिए। ज़्यादा तमहीद नहीं बनांगी। पंजाबी का माहौल बनया, मेरा ख्याल है पंजाबी चल रहे हैं। हाँ जी, शर्त है जरा खामोशी ते थोड़ी तवज्जो। होरे केड़ी गल ने वधाया ओदा मां ने, होरे केड़ी गल ने वधाया ओदा मां ने, जाने केड़े कस्बा ने कीता प्रधान है। होरे केड़ी गल ने वधाया ओदा मां ने, जाने केड़े कस्बा ने कीता प्रधान है। लाई लग बनया सफाई फिरदा है, आकड़ा च कंगला जवाई फिरदा है। निकले घर विचों पौधा शोधा वाह के, निकले घर विचों पौधा शोधा वाह के, काटना दे सूट पाउंदा माया शाया ला के। निकले घर विचों पौधा शोधा वाह के, काटना दे सूट पाउंदा माया शाया ला के। पैरां विच खुसा टमकाई फिरदा है, आकड़ा च कंगला जवाई फिरदा है। रौला शौला पा के बूहे अगों लंघदा, रौला शौला पा के बूहे अगों लंघदा, सौहरियां तो जीन जोगा दरा भी नहीं संगदा। रौला शौला पा के बूहे अगों लंघदा ते सौहरियां तो जीन जोगा दरा भी नहीं संगदा।
शर्मा दे घुंड शुंड लाई फिरदा है, आकड़ा च कंगला जवाई फिरदा है। ते 2 वारां बाहर गया कुछ नहीं सु कटिया, 2 वारां बाहर गया कुछ नहीं सु कटिया, अजे भी वो इस बारे पिछा नहीं जे हटिया। 2 वारां बाहर गया कुछ नहीं सु कटिया, अजे भी वो इस बारे पिछा नहीं जे हटिया। अजे भी नसीबा आजमाई फिरदा है, आकड़ा च कंगला जवाई फिरदा है। ते कदी कदी लगदा है, कदी कदी लगदा है बंदा बड़े ठाठदा है, कदी कदी लगदा है बंदा बड़े ठाठदा है, घर दा ना घाटदा ना अपनी चवाठदा है। ते किल्लियां ते आलना बनाई फिरदा है, आकड़ा च कंगला जवाई फिरदा है। वाह जी वाह। भुख नंग दे के, भुख नंग दे के कुली जुली खो के, अखियां नमानियां च अथरू परो के, 20 बजे सूली ते चढ़ाई फिरदा है, आकड़ा च कंगला जवाई फिरदा है। वाह वाह। ते सुनिया कदी कदी सूटा साटा लांदा, सुनिया है कदी कदी सूटा साटा लांदा, ते सूटे विच चरसा भी घुट के मिलांदा। सुने कदी कदी सूटा साटा लांदा है, सूटे च चरसा भी घुट के मिलांदा, नशियां च जहाज उड़ाई फिरदा है, आकड़ा च कंगला। क्या बात। सुनिया है कदी कदी सूटा साटा लांदा है, सूटे विच चरसा भी रज के मिलांदा, नशियां च जहाज उड़ाई फिरदा है, आकड़ा च कंगला जवाई फिरदा है। मेरा गल इन्ना ही काफी है। क्या बात है जी। लो जी, जिन्होंने ये साडे शायर चंगे लगे ने उन्होंने कसम लगे जो ताड़ी ना वजान। हुण एक ताड़ी जिहड़ी है ना, एक सुन के हुण एक ताड़ी तुसी पता किन्ना वास्ते मारनी है? चेयरमैन साहब वास्ते, PHA दे चेयरमैन साहब, SA अमीर साहब, डायरेक्टर सजाद साहब और पूरी इंतजामिया वास्ते एक ताड़ी ला रहे हो। और हुण जिस शख्सियत नूं मैं बुला रहा, यकीन करो बंदा टुर जाए तो कदर होंदी है। फैज अहमद फैज दी लोगों नूं बाद विच याद आई। यकीन करो कि मैं अगर किसी बंदे का दिल तो एहतराम करना और मैं किसी को शायर गिनना, मैं दी दुनिया इस मैच की वजह नाल दी दुनिया फिरी। मैं ना इस ग्राउंड दे विच स्टेडियम दे विच कमेंट्री के हवाले नाल बहुत कुछ देखा, लेकिन इन्ना मिटिया होया शायर सिर्फ अज की डेट में 3 घंटे के टाइम एडे एडे बड़े शायरों को इन्होंने फोन किया तो तुहाडे सामने हाजिर हो गया। इन्हों के बारे अगर मैं गल करांगा तो बहुत लंबियां गल्लां हो जाणगियां। रहमानी न्यूज़ HD चैनल ते देखोगे तो इन्हों की बहुत ज्यादा शायरी तुहानूं मिलेगी। मेरी मुराद तुहाडी भी जान ते मेरी भी जान, जान कश्मीरी साहब। इंतजामिया की तरफ से ये हुक्म था कि वक्त कम है, इसे किसी तरीके से समेटें। मुझे 3-4 घंटे पहले फ़ोन आया था, एक मुशायरा करवाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। मैंने तमाम दोस्तों से रब्ता कायम किया। मैं वो आदमी नहीं हूँ कि फेक नाम दे दूँ, ये मुझसे नहीं हो सकता। तो बात उनकी मेहरबानी, मैं उनका फर्दन नाम लूँ वक्त ज़्यादा लगेगा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और मुशायरे की रौनक को दोबाला किया। चंद अशार सुनाऊंगा। जिंदा रहकर नहीं, मरने से पता चलता है। जिंदा रहकर नहीं, मरने से पता चलता है। इश्क क्या चीज है, करने से पता चलता है। क्या बात है, क्या बात है जान साहब। जिंदा रहकर नहीं, मरने से पता चलता है। इश्क क्या चीज है, करने से पता चलता है। एक शेर और, कुछ तो इंसान पे
कुछ तो इंसान पे जज्बात का हक होता है, कुछ तो इंसान पे जज्बात का हक होता है, यूं मिलो जैसे मुलाकात का हक होता है। यूं मिलो जैसे मुलाकात का। लोग पागल हैं जो कहते हैं सजा होती है। वाह। लोग पागल हैं जो कहते हैं सजा होती है। इश्क में हुक्म अदूली भी एक अदा होती है। इश्क में हुक्म अदूली भी एक अदा होती है। दोनों को मोहब्बत में गम और तरह के हैं। वाह वाह। दोनों को मोहब्बत में गम और तरह के हैं। तुम और तरह के हो, हम और तरह के हैं। दोनों को मोहब्बत में गम और तरह के हैं। तुम और तरह के हो, हम और तरह के हैं। एक और मतलब सुनाकर यादां दा तू पल्ला फड़ के हंजू हार परोंदा रह। ये मिसरा दूसरा मिसरा मैंने आज तक पूरा नहीं कहीं पढ़ा, पूरे पाकिस्तान पढ़ा। यादां दा तू पल्ला फड़ के हंजू हार परोंदा रह। मैं भी तेनू रोंदा रहना, तू भी मैनू रोंदा रह। वाह। यादां दा तू पल्ला फड़ के हंजू हार परोंदा रह। मैं भी तेनू रोंदा रहना, तू भी मैनू रोंदा रह। नाजुक नाजुक हत्थां दे विच, नाजुक नाजुक हत्थां दे विच वेखे फंदे होर तरह दे। नाजुक नाजुक हत्थां दे विच वेखे फंदे होर तरह दे। तुसी ओ बंदे होर तरह दे, असी ओ बंदे होर तरह दे। वाह। नाजुक नाजुक हत्थां दे विच वेखे फंदे होर तरह दे। तुसी ओ बंदे होर तरह दे, असी ओ बंदे होर तरह दे। पसे पर्दा भी तकल्लुम से गुरेजा रहना। हाय 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 हाय। पसे पर्दा भी तकल्लुम से गुरेजा रहना। लोग आवाज से तस्वीर बना लेते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम शायर और शायरात तमाम दा बहुत शुक्रिया। मैनू उम्मीद है अज का यादगार मुशहरा अगर तुम ये वेखना तो रहमानी न्यूज़ HD ते इंशाल्लाह बुध वाले दिन तुहानू विखाया जाएगा। पाकिस्तान